बिग बॉस से बुलावा आया है तो यह भी जानना जरूरी है कि मनीष कश्यप बिग बॉस में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। वर्तमान समय में बहुत सारी स्थिति परिस्थिति जो है और उस अनुकूल नहीं है जो जितना हम लोग जो है 2023 में या उसके पहले थे। मालूम भगवान एक परीक्षा लेने के लिए जो है इस प्रकार का ऑफर जो है इस सिचुएशन में दिए होंगे। जो आलोचक है वो मतलब कि दुखी भी हैं और अपना जो है आलोचना जो है सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ उल्टा सीधा कमेंट करके। सलमान खान वाले बिग बॉस से मनीष कश्यप को बुलावा आ गया है। अब जब बिग बॉस से बुलावा आया है तो यह भी जानना जरूरी है कि मनीष कश्यप बिग बॉस में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। मनीष कश्यप हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बिग बॉस की टीम की तरफ से जो है बहुत दिनों से संपर्क करने का प्रयास किया गया और उसके बाद से जो है 15-20 दिन बाद जो है मेरे से संपर्क हुआ और 10 बार से ज़्यादा जो है लंबी बातचीत हुई। और मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन लोगों ने इस लायक समझा कि मैं बिग बॉस में जा सकता हूं। लेकिन चूँकि आपको तो पता है कि वर्तमान समय में किसी भी हाल में हम सभी ने ठाना है बिहार बदलने का एक जिद जो है, जुनून जो है हम लोगों के अंदर है। तो मैं बिग बॉस में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन संपर्क किया गया मेरे से। लेकिन मनीष कश्यप जी, बिग बॉस एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। हर कोई सेलिब्रिटी जो है वो चाहता है कि बिग बॉस के अंदर जाए। तो ये माना जाए कि चुनाव है बिहार में और उसके कारण आप देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था द वर्ल्ड इज योर एज लॉन्ग एज यू डेयर टू टेक इट। पूरी दुनिया आपका है, आप हिम्मत कीजिए। और लेकिन हिम्मत जो है आपको जो है एक सेलेक्टेड फील्ड में करना होगा। अब जो है हर कोई जो है हर किसी चीज़ का जो है हौसला नहीं कर सकता है। इंग्लिश चैनल अगर तैर के पार करना हो तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर हमारे अंदर हिम्मत और हौसला है और बिहार बदलने का हिम्मत और हौसला है तो ये काम मैं कर सकता हूँ। तो मैं अभी जनसुराज के साथ, प्रशांत किशोर जी के साथ हम सभी लोग लगे हैं कि किसी भी हाल में बिहार बदले। और बिग बॉस जो है वो 20 अगस्त से चालू होगा। अगस्त, उसके बाद से पूरा सितंबर रहेगा, अक्टूबर रहेगा और शायद नवंबर तक जाएगा। तो फिर पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो है मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन खुशी की बात है, आपके समर्थक जो हैं वो भी काफ़ी खुश हैं जब से ये खबर आई है कि मनीष कश्यप को इतने बड़े प्लेटफॉर्म से बुला। और जो आलोचक है वो मतलब कि दुखी भी हैं और अपना जो है आलोचना जो है सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ उल्टा सीधा कमेंट करके निकालते हैं। देखिए, जीवन में आलोचक भी होने ज़रूरी है और समर्थक भी होने ज़रूरी हैं। समर्थक आपको हिम्मत और हौसला देते हैं, आलोचक जो है आपको सही काम करने के लिए प्रेरणा देते हैं। ठीक है, समर्थक हैं वो हिम्मत और हौसला देंगे, कुछ भी कीजिएगा हम आपके साथ हैं। और आलोचक गड़बड़ करेंगे तो हम आपका आलोचना करेंगे। तो ये चीज़ें है। मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला तो तुमसे ना हो पाएगा, ये वो देश बहुत सारी चीज़ें कुछ चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको याद रहना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका मंजिल क्या है। और अगर आपको ये चीज़ें याद रहता है तो आप अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। क्या मालूम भगवान एक परीक्षा लेने के लिए जो है इस प्रकार का ऑफ़र जो है इस सिचुएशन में दिए होंगे कि ताकि देखते हैं मनीष डाइवर्ट होता है कि नहीं होता है। ये चीज़ें है। लेकिन बस मैंने ठाना है कि इस बार जो है बिहार विधानसभा चुनाव में जो है मुझे लड़ना है, जनसुराज के साथ लड़ना है, मिलके लड़ना है, नए बिहार के लिए लड़ना है, उम्मीदों के बिहार के लिए लड़ना है। तो वो प्रयास जारी है। लेकिन मनीष कश्यप जी, आपको लगता है कि बिग बॉस या इस तरह के जितने बड़े प्लेटफॉर्म हैं जहां लोग जाते हैं, बड़े सेलिब्रिटी बन जाते हैं और आपके अंदर वो चीज़ें हैं, तब बिग बॉस बुला रहा है, आपको लगता है कि बिहार का बदलाव इससे बहुत ज़्यादा जरूरी है? हाँ, बिहार का बदलाव ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जब जेल से निकला था तो उस समय जो है मेरे नाम पे जो है एक टाइटल रजिस्टर्ड हुआ था और उत्तर प्रदेश के जो है अखिलेश राय जी हैं वो, और उसके बाद से जो है महादेव के जो गोरखपुर जो है जिन्होंने डायरेक्ट किया था, केरला के जो है वो डायरेक्टर हैं, उनसे जो है बातचीत हुई थी और भी कुछ लोगों से बातचीत हुई थी। और राइटर महोदय ने जो है वो समय मांगा था मेरे से कि आप जो है 1.5-2 महीना समय दीजिए ताकि जो है हम लोग स्क्रिप्ट को तैयार कर सकें। और उसमें समय लगता है, आपको जो है एक ही दिन जो है सारी बातें नहीं याद आती है और डे वाइज डे बातें याद आती है, उसको लिखते हैं। और कभी कभी जो है आप आगे बढ़ गए रहते हैं और पीछे की बातें याद आती है, तो उस
को जो है उस हिसाब से जो है स्क्रिप्टिंग किया जाता है। तो उसमें जो है प्रॉपर कम से कम वेब सीरीज के लिए जो है टाइटल रजिस्टर्ड हुआ था, लेकिन उस समय जो है मैंने अपना सब कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है निछावर कर दिया, सब कुछ A to Z चीज़, और मैं वहाँ पे समय नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग मेरे से चुनाव प्रचार कराया। हालांकि अब मतलब कि ये नहीं लगता है कि मैंने समय क्यों नहीं दिया, क्या मुझे देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था। मेरे लाइफ पे जो है वो सारी चीज़ें होने वाली थी, जो NSA मेरे ऊपर लगा, फिर मैं जेल गया, फिर वहाँ पे जेल के अंदर की कहानी, जेल से बाहर निकलने की कहानी, ये सारी चीज़ें होने वाली थी। लेकिन उस समय नहीं दे पाया। कभी आगे समय मिलेगा तो मैं उसके लिए समय ज़रूर दूंगा, उस कहानी के लिए जो मेरे ऊपर जो है बनने वाली है, तो उसके लिए जो है समय ज़रूर दूंगा। अब शो का नाम बिग बॉस है और आपके समर्थक आप ही को बिग बॉस मानते हैं कि मनीष कश्यप अगर हैं बिहार में, अगर दहाड़ दिए तो मेरी समस्या का समाधान हो जाए। देखिए, मुझे समर्थक बिग बॉस नहीं, मुझे समर्थक भाई मानते हैं, दोस्त मानते हैं, और जो गार्जियन टाइप के लोग हैं वो भतीजा मानते हैं। तो मेरा और उन लोगों के बीच का संबंध अलग है। समर्थक या फैंस का संबंध नहीं है, अपनापन का संबंध है, खून का संबंध है, बिहार की माटी का संबंध है। तो समर्थक जो भी हैं वो अपने भाई हैं, और उन लोगों के वजह से ही जो है मनीष कश्यप आज इस मुकाम पे है, और अगर वो लोग नहीं होते तो शायद इस मुकाम पे मैं नहीं होता। अभी चेतन आनंद जी के साथ एक प्रकरण हुआ है PMCH में, आपने देखा, एम्स में, सॉरी, पटना एम्स में हुआ है। तो आपने देखा होगा कि चेतन आनंद जी का फ़ोटो और मेरा फ़ोटो के साथ जो है हमारे जो भाई लोग हैं जो सोशल मीडिया पे हैं वो सवाल कर रहे हैं। उस समय भी वो लोग मेरे साथ खड़े थे। मेरे साथ कौन से लोग नहीं खड़े थे, वो कुछ पार्टी के पर्टिकुलर बंधुआ मजदूर वो लोग नहीं खड़े थे, और नेता लोग नहीं खड़े थे। सियासत की गलियाँ जो है मेरे लिए जो है वो खामोश थी। और लेकिन आज देखिए चेतनानंद जी के साथ हुआ तो सारे लोग जो है मुझे कोट करके जो है मेरे बारे में अच्छा लिख रहे हैं सारे लोग। तो बस समय का इंतज़ार कीजिए। जीवन में बहुत सारी विषम परिस्थितियाँ आती है, कठिन परिस्थितियाँ आती है। आप और आपका दिल जानता है कि आप जो है क्या करना चाहते हैं जीवन में। अनेकों प्रकार के लांछन, आरोप प्रत्यारोप आपके ऊपर लगेगा जब आप जो है अपने औकात से बड़ा काम करना चाहेंगे और लोगों के सोच से बड़ा काम करना चाहेंगे। लोग कहते हैं कि ये ना कर पाई, और तब कहिएगा कि ना हम करके दिखाएं, तो वो या तो वो आपके मुंह पे कर आएगा या तो पीठ पीछे कर आएगा। और वर्तमान समय में तो सोशल मीडिया पे तो कोई भी कुछ भी लिख देता है। तो वैसे 10% लोगों का जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, जो आपके हर एक अच्छे बुरे कामों की आलोचना करे। आप बुरा करें तो भी करे और अच्छा करें तो भी करे, तब जो है आपको के अंदर हिम्मत और हौसला आता है। बस सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जिसके वजह से आज हम लोग इस मुकाम पे पहुँचे हैं। इसके पहले भी जो है 2023 में मुझे याद है एक बार जो है बातचीत हुई थी, और दीपक ठाकुर जी से बातचीत हुई थी। दीपक ठाकुर जी बिग बॉस से आ चुके हैं, और बिग बॉस में दीपक ठाकुर जी जलवा बिखेरे थे। तब तक मैं जेल चला गया। 2022 लास्ट या 2023 में जो है बातचीत हुई थी। मतलब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है ये चीज़ें हैं, और पॉजिटिव सार्थक बातचीत हुई थी, सब कुछ जो है सही था। तब तक तो मैं जेल ही चला गया, और नहीं तो क्या पता कि 2023 में ही मैं बिग बॉस में चला गया होता। तो मैं था, दीपक ठाकुर जी थे, मनी द्विवेदी जी थे, और एक दो और लोग थे। हम किसी होटल में बैठे हुए थे तो बातचीत हुई थी। तो जो भी है जीवन में जो भी होना होगा वो तो होगा ही, लेकिन आपको आपका मंजिल याद रहना चाहिए कि आपको जो है पर्टिकुलर टाइम पे करना क्या है। और मुझे इस समय जो है बिहार के लिए लड़ना है, और मैं बिहार के बारे में सोच रहा हूँ। चलिए, चलते चलते काफ़ी दिल को छू लेने वाला सवाल आपसे। आपने कहा कि 10% लोग हैं जो मनीष कश्यप को हर तरह से आलोचना ही करते हैं, उन्होंने ठान लिया है। लेकिन एक वाकया आपको याद दिला देते हैं मनीष कश्यप जी की PMCH में जब चिकित्सकों और दलालों के द्वारा आपके साथ जो हरकत की गई थी, उसके बाद खगड़िया के एक लड़के ने सोशल मीडिया पर आपके लिए कई सारी आपत्तिजनक बातें लिखी। लेकिन जब कैंसर के 4th स्टेज में उसकी मां मर रही थी, आपके कार्यालय में आपसे मदद मांगने आया और आपने उसके मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। इतना बड़ा दिल कहाँ से लाते हैं? देखिए, अपना यहाँ के भी एक लड़का आया था, पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र का भी एक लड़का आया था, जबकि वहाँ से जो है
विधायक भी यादव, सांसद भी यादव और वो लड़का भी यादव था, आया था मेरे से जितना हुआ। देखिए, आप हमेशा हर किसी का फाइनेंशियली मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जेब में हमेशा जो है आपके पैसे नहीं रहते हैं। वर्तमान समय में बहुत सारी स्थिति परिस्थिति जो है और उस अनुकूल नहीं है जो जितना हम लोग जो है 2023 में या उसके पहले थे। और तो जिस प्रकार से भी होता है उस प्रकार से मदद करने का प्रयास करते हैं। और बहुत सारे लोग आते हैं, मदद मांगते हैं, उनको जो है हम अपने औकात के हिसाब से मदद करते हैं, लेकिन उनके हिसाब से मदद नहीं हो पाता है। उनकी उम्मीदें रहती है कि मनीष 5 लाख रुपया देगा, 10 लाख रुपया। बहुत सारा वीडियो मैंने सामने लाया है और बहुत सारे लोग तो ऐसे, जैसे उस दिन वो मजदूर आया था, याद है, जिसका घर और विवाद हुआ था, मकान मालिक के साथ विवाद हुआ था, आया वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद वो गया थाने में, पाटलिपुत्र थाने में गया। और उसके बाद से जो है जैसे थाना प्रभारी को पता चला कि मनीष कश्यप ने वीडियो बना दिया है, उसके बाद से जो है थाना प्रभारी ने कहा क्या कि नहीं, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम जाओ पहले वीडियो रुकवाओ। तो वो मजदूर फिर वो अपने बच्चे के साथ, वो अपनी माँ के साथ आके बोला क्या कि नहीं मनीष जी वीडियो मत डालिएगा। तो बहुत सारे इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर आप वीडियो डाल दिए होते तो दिक्कत होता। एक दानापुर से एक व्यक्ति आया था, बोला कि नहीं डालिए डालिए, किसी भी हाल में डालिए। हम बोल रहे थे कि नहीं, आपकी बेटी का सवाल है, डालेंगे तो आपका इज्जत जाएगा, नहीं डालना ही है, डालना ही है। जब हम लोगों ने वीडियो डाल दिया तो उसके बाद से वो कैसे प्रेशर बनाया कि नहीं वीडियो डिलीट कर दीजिए, क्योंकि एक दिन के अंदर मेरे चैनल पर वीडियो गया, एक दिन के अंदर उसकी बेटी मिल गई। सिवान में जो है एक लड़की जो है उसके भाई की हत्या हो गई। उसके बाद से हम लोगों ने वीडियो बनाया, उन लोगों ने, परिवार वालों ने कहा कि हाँ वीडियो डाल दीजिएगा, हम लोगों ने डाला। और उसके 3 महीना बाद परिवार वाले दबाव डालने लगे कि वीडियो डिलीट कीजिए, मनीष भैया वीडियो डिलीट कीजिए, वीडियो डिलीट। ये सारी समस्याओं के बीच में जो है हम लोग जो है उभर के सामने आए हैं। उसके अलावा सरकार का प्रेशर अलग, सिस्टम का प्रेशर अलग, कानून का प्रेशर अलग, आलोचकों का प्रेशर अलग, आपके प्रतिद्वंदियों का प्रेशर अलग। एक तरफ आप अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो दूसरे तरफ किसी न किसी के लिए वो काम बुरा होता है, किसी न किसी के लिए। अगर सिकंदर जो है चढ़ाई कर रहा था और पूरा दुनिया जीतने का प्रयास कर रहा था तो उसके राज्य के लिए अच्छा हो रहा था, तो दूसरे राज्य के लिए बुरा हो रहा था। एक तरफ अगर हम बिहार के लिए आवाज़ उठाते हैं कि ये ठेकेदार करप्ट है, भ्रष्ट है और इसके वजह से पुल गिर जा रहा है, तो एक तरफ बिहार के लिए अच्छा हो रहा है तो उस ठेकेदार के पूरे सर्कल के लिए, उस कंपनी के लिए ऑटोमेटिक बुरा हो रहा है। तो जब आप अच्छा काम करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऑटोमेटिक बुरा होगा, 100% होगा। और जिनके लिए बुरा होगा, जिनके लिए अच्छा होगा, वो साथ खड़े हो रहें या ना रहें, लेकिन जिनके लिए बुरा होगा वो ज़िंदगी भर दुश्मनी निभाएंगे आपसे, ज़िंदगी भर। ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता है, उसके बावजूद लड़ते हैं, क्योंकि यकीन है कि अगर ज़िंदा है तो ज़िंदा होने का सबूत लोगों को देने की ज़रूरत ना पड़े, लोग ऐसे ही कहे कि लड़ता है ये लड़का। आपने कभी मुर्दा को लड़ते हुए देखा है? आपने कभी मुर्दा को जो है किसी के लिए आवाज़ उठाते हुए देखा है? नहीं। तो अगर हम लोग ज़िंदा हैं तो हम लोग लड़ेंगे अपने लोगों के लिए, अपने राज्य के लिए और अपने देश के लिए पूरी ईमानदारी पूर्वक और देशभक्ति के साथ। ऐसा नहीं कि देश के साथ गद्दारी करते हुए लड़ाई लड़ेंगे, नहीं, पूरी देशभक्ति के साथ, राष्ट्रवाद के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जो है अपने लोगों के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए लगातार लड़ते रहेंगे। और शायद इसी का जो है नतीजा है, पहले से भी लड़ते आए हैं कि बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म से जो है वो बुलावा आया। मुझे पहले लगा कि मुझे जाना चाहिए, ठीक है, अब कहने वाले कुछ भी कहें, अगर आपके पास इतने बड़े मंच से जो है बुलावा आता है तो आप जो है थोड़ा सा, तो कोई भी आदमी जो है थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। फिर उसके बाद से फिर मैं दूसरी बार बातचीत किया, तीसरी बार, चौथी बार, अनेकों बार बातचीत किया। उसके बाद से जो है मैंने सोचा क्या कि ना, अब नहीं सही रहेगा, नहीं तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि इतना जल्दी इतना बड़ा निर्णय मनीष कश्यप ने कैसे कर लिया। पिछली बार जब मैं भाजपा में गया था बिना सोचे समझे निर्णय ले लिया था। अब जो है मैं कुछ भी करता हूं तो मैं समय लेता हूं, और समय जब आप लेते हैं तो सही डिसीजन जो है ऑटोमेटिक सामने आता है। मान लीजिए उसी समय मैं वो फाइल ऑइल पे सारी चीज़ें, जूम मीटिंग के बाद जो है सारी चीज़ें साइन वाइन कर दिया होता तो शायद जो है वो निर्णय गलत हो जाता। तो समय लेता हूँ और समय लेके जो है निर्णय करता हूँ, और उम्मीद है कि एक ना एक दिन ऊपर जो ईश्वर बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, वो भी हमें जो है हमारे मंजिल तक पहुँचाने में जो है हमारा साथ देंगे। अभी तक तो जीवन में जब भी कुछ बड़ा करने का प्रयास हम लोग किए हैं तो रास्ते में अनेकों प्रकार का विघ्न बाधा आया है,
तो एक ना एक दिन तो भगवान भी जो है हमारे संघर्षों के आगे जो है वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब ये मैं नहीं कहूँगा कि हम मेरे संघर्षों के आगे भगवान झुक जाएंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे संघर्षों के आगे का जो विघ्न बाधा जो है उसे जो है भगवान जो है साफ़ करेंगे और मुझे जो है मेरे मंजिल तक पहुँचने में जो है मेरा साथ देंगे। चलिए, बाकी आप मनीष कश्यप के इस पूरे निर्णय के साथ हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर लिखें।